हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंटपंथी में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगले दिन से प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का हम डेली करवाएंगे, ठीक है। और जिसका शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। अब आपको प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन जो है सो करंट अफेयर का मिलेगा। शुरुआती में हम लोग जो है सो जनवरी 2025 से लेके और लास्ट दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर अगले एक महीने में अगले 30 दिन के अंदर करवा देंगे। ये आज पहला दिन है, तो आज का ये 30 क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है 2023 के अनुसार है। भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, 25.17%। देखिए, कुल वन जो है वो है लगभग 21.76% और कुल वृक्ष आवरण जो है वो है 3.41%। इस दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये टोटल हो जाएगा 25.17%। तो इतना जो है वन एवं वृक्ष आवरण है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि केवल वन का कितना क्षेत्रफल है तो 21.76, केवल वृक्ष आवरण कितना है तो फिर 3.41%। और ये दोनों मिला के पूछे तो ये दोनों का जो वैल्यू है टोटल वो है 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर में जो है सो कुल वन एवं वृक्ष आवरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 1901 के बाद से मौसम विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष को भारत के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2024। 2024 को 1901 के बाद सबसे अधिक गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या है। तो इसका थीम जो है वो हो जाएगा आंसर बी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है 2030 फीफा विश्व कप के मेजबान देश कौन से हैं। जो 2030 में फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका मेजबान देश कौन सा है। आंसर होगा बी, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। अब यहाँ कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पहला है कि 2026 यानी कि अगले साल किस देश में फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो इसके लिए जो है देश है कनाडा, दूसरा है यूएसए और तीसरा मैक्सिको। इन 3 देशों में जो है फीफा वर्ल्ड कप होगा। एक और चीज़ है ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 देशों को जो है सो मेज़बानी दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप का। और अगर इसके बाद कहा जाए कि अगली बार जो है सेकेंड टाइम किन 3 देशों को मिला है, तब आप 2030 के लिए आ सकते हैं स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ठीक है। और अगर ये भी आ जाए कि 2034, चूँकि हर 3 साल पे ये होता है, 4 साल पे होता है फीफा विश्व कप, तो 2034 हो जाएगा, 2026 उसके बाद 2030 और 2034। तो 2034 में सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, अभी बता रहे थे सऊदी अरब। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है। ग्रैमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है। बियॉन्से के लिए, काउबॉय कार्टर के लिए मिला है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न है, पद्म विभूषण 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर होगा बी, शारदा सिन्हा, जिसे बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, बिहार कोकिला।
छठ गीत के लिए जो है सो प्रसिद्ध रही हैं। छठ पर्व का जो गीत है उसके लिए शारदा सिन्हा बहुत प्रसिद्ध रही है। शादी विवाह की जो गीत है विवाह, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8वें नंबर पे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिजन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? आंसर होगा बी, किरण बेदी। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है? तो 2025 जो है किस मंत्रालय के द्वारा सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया गया? आंसर होगा रक्षा मंत्रालय, सी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, एरो इंडिया शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। आगे देखते हैं 11 नंबर, कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थल में शामिल किया गया है? ये होगा रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा केचोपल्ली वेटलैंड। ठीक है, तो इसे जो है रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले 2 आर्द्रभूमि शहर की बात है कि पहले 2 आर्द्रभूमि शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर, बी आंसर। नेक्स्ट है, किस बहुउद्देशीय पोत का जलावरण किया गया है? ये जनवरी का न्यूज़ है, अभी बहुत सारा जो है सो जलावरण किया जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा ए, उत्कर्ष। 14 नंबर प्रश्न है, सेना के पूर्वी कमान का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि सेना का जो पूर्वी कमान था, पहले नाम था उसका विलियम फोर्ट। अब इस विलियम फोर्ट का जो है नाम चेंज करके कर दिया गया है विजयदुर्ग। तो यही क्वेश्चन है कि सेना का पूर्वी कमान का जो मुख्यालय था विलियम फोर्ट, उससे किस नाम से चेंज करके जो है सो कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा विजयदुर्ग। नेक्स्ट है 15 नंबर, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, उत्तराखंड। सर्दी हो रखा है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में आपको चेंजिंग नज़र आएगा। आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है 16, नाविक तंत्र हेतु प्रक्षेपित नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा था जो असफल रहा है? ये असफल के श्रेणी में रहा है। इसका आंसर होगा बी, NVS-02। NVS-02। इसका एक और खासियत था कि ये 100वें प्रक्षेपण यान के तहत जो है सो प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन ये असफल रहा। नेक्स्ट है 17, सिंगापुर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये 2025 की बात है कि 2025 में सिंगापुर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? आंसर होगा सी, तरुण दास। तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2025 को मनाया गया था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर होगा सुबियांतो प्रोबोवो। ये आंसर है, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये आए हुए थे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में। नेक्स्ट है, भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट है 20, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की क्या रैंक रही है? तो भारतीय पासपोर्ट की जो रैंक रही है वो है 85। देखिए, कोई भी एक चीज़ यहाँ पे समझिए, कोई भी इंडेक्स हो उसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला कि वो इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, कोई भी इंडेक्स कि इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जो है सो जारी किया गया है। दूसरा, प्रथम स्थान पे फर्स्ट रैंक जो है किस देश को मिला है, फर्स्ट रैंक। ठीक है, उसके बाद उसमें भारत का रैंकिंग क्या है, भारत का रैंकिंग, भारत किस रैंक पे रहा है। और अगर और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे निचले पायदान, सबसे नीचे का रैंक,
किस देश को मिला है। अगर मान लीजिए भारतीय राज्य की चर्चा हो, जैसे नीति आयोग जो है सो बड़ा बहुत सारा जो है सो इंडेक्स जारी करता है, तो राज्य की चर्चा हो तो फिर सबसे निचले राज्य कौन सा रहा है, सबसे ऊपर में कौन सा राज्य रहा है, ऐसे याद कर लेना है। तो यहाँ देखिए हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग की बात किया जा रहा है, तो भारत का रैंकिंग जो है 85 50वां रहा है। फर्स्ट रैंक की अगर बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर, सिंगापुर हो जाएगा। और सबसे निचले पायदान पे अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। अच्छा, ये जो पासपोर्ट है इसका सिंपल सा चीज़ें है कि कितने देशों में जो है सो ये लागू है और मान्यता प्राप्त है, इस पे डिपेंड करता है। सिंगापुर का जो है सबसे अधिक देशों में इसका पासपोर्ट जो है तो लागू, तो इस प्रकार से सिंगापुर सबसे नंबर 1 है, 85 नंबर पे भारत है और सबसे नीचे पायदान पे अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं 21, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का है। क्वेश्चन हम अलग से बना दिए हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी, सिंगापुर। नेक्स्ट है टाइम आउट 2025 की रिपोर्ट में रहने योग्य विश्व के 50 शहरों में मुंबई का स्थान कौन सा है। रहने योग्य मतलब सबसे अच्छे शहरों में बात किया जा रहा है कि सबसे अच्छे रहने योग्य जो शहर है टॉप 50 में से मुंबई का स्थान क्या है, तो मुंबई का स्थान है 49वां, 49। और अगर बात किया जाए कि पहले रैंक पे कौन सा है, तो ये हो जाएगा केप टाउन। केप टाउन को सबसे अच्छा रहने योग्य शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। अच्छा, ये जारी कौन किया है, तो टाइम आउट 2025, टाइम आउट के द्वारा जो है सो ये रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। सिंपल चीज़ें है यहाँ भी कि भ्रष्टाचार रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें भारत का क्या रैंक है, तो ये रैंक हो जाएगा 96, 96वां रैंक रहा है। नेक्स्ट है अच्छा, इसमें ये देखिए कि सबसे अगर भ्रष्ट देश की चर्चा हो तो सबसे भ्रष्ट देश जो है सोमालिया को माना गया है, और साथ में दक्षिण सूडान, दोनों को एक ही रैंक पे रखा गया है। सबसे भ्रष्ट देश जो है सो सोमालिया और दक्षिण सूडान है। भ्रष्ट देशों में भारत का स्थान 96 है। आगे है पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने वाला देश कौन सा है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि ट्रंप का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में, ट्रंप 2.0 ये दूसरा कार्यकाल है। इस कार्यकाल में ट्रंप अमेरिका के लिए संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाया है और बहुत सारा जो विश्व कल्याण हेतु समझौते थे उन सब चीज़ों से जो है सो ये अलग हो रहा है, तो अमेरिका हो जाएगा। ये पेरिस जलवायु समझौता से अलग हो गया है, WHO से अलग हो गया है, यूनिसेफ से अलग हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से जो है सो ये बहुत सारे संस्थाओं से अमेरिका अलग हो रहा है। कह रहा है, अमेरिका का कहना है कि हम जो है सो मेरे पैसा इन सब चीज़ों में अधिकांश लग रहा है जिससे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए वो जो है सो अपने पैसों को बचाने के लिए ये इन सब चीज़ों से अलग हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, ये टेनिस का खेल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2025 में एकल खिताब विजेता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानिक सिनर और मेडिसन कीज। यानिक सिनर जो है वो पुरुष एकल विजेता रहे हैं, पुरुष एकल, और मेडिसन कीज जो है महिला एकल विजेता रही हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए। टोटल जो टेनिस में ग्रैंड स्लैम, इसे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता टेनिस का बोला जाता है, ठीक है। टेनिस टोटल 4 तरह का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता एक वर्ष में होता है। कई बार जो है सो इसको सीरियली में भी सजाने के लिए बोल देता है, क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले, उसके बाद फ्रेंच ओपन हो गया, उसके बाद होता है यूएस ओपन, और लास्ट में होता है विंबलडन। ये प्रतियोगिता होता है। तो आपको याद करने के लिए AFUP
ये सीरीज आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जब भी ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या कोई भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की बात हो, आपको याद होना ही चाहिए चारों का एकल पुरुष विजेता कौन है और एकल महिला कौन विजेता है, ये याद कर लेना है। और मान लीजिए कि अगर कभी युगल में भारतीय खिलाड़ी जीते हों तो फिर युगल याद कर लेना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, बस एकल पुरुष एकल महिला विजेता कौन रही है ये जो है सो याद करना है आपको, और चारों का याद होना जरूरी है। क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर। सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? ये हाल फिलहाल में जो है सो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर के रूप में जो है सो खोला गया है। इसका आंसर होगा ए, सोरेंग जिला जो है वहाँ पे इस तरह का क्लस्टर खोला गया है। और आप लोगों को ध्यान होगा कि भारत का पहला ऐसा राज्य जिसे जैविक कृषि प्रारंभ किया था वो भी सिक्किम ही था। तो जैविक खेती में जो है सो सिक्किम बहुत ही अग्रणीय रहा है। नेक्स्ट है 27 नंबर। गोल्डन ग्लोब्स 2025 विनर लिस्ट में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द ब्रूट लिस्ट, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति बन गए? अभी तक ऐसा एकमात्र राष्ट्रपति है जो कि सजा पा गए, वो है डोनाल्ड ट्रंप, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आंसर हो जाएगा बिहार के पटना में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना है? तो चौथा देश जो है स्पेस में डॉकिंग करने वाला वो भारत बना है। कई बार आपको पूछ देगा कि स्पेस में डॉकिंग करने के मामले में भारत का कौन सा रैंक है, तो ये आपका ध्यान रखना है कि 4th रैंक है। तो ये था आज का टोटल 30 करंट अफेयर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगले एग्ज़ाम के लिए। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन हम करंट अफेयर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले जनवरी 2025, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे कर करके जो है सो दिसंबर 2025 तक का करवा देंगे। अच्छा, मेंटरशिप के तहत जो है सो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे टेस्ट भी चल रहा है जिसमें 50 क्वेश्चन प्रत्येक दिन दिया जा रहा है होमवर्क से। होमवर्क पहले दिया जाता है, फिर जो है सो उसी होमवर्क से टेस्ट लिया जाता है। तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें टेस्ट लिया जा रहा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर में पिन करके रहेगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।